सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भारतीय सेना के मनोबल की बात हो जाती है और उन सभी लोगों के मनोबल की बात हो जाती है जो दिन रात लगातार समूचे देश की सुरक्षा में सरहदों पर तैनात रहते हैं। मैं आज कश्मीर में हूं। यहां पर कुपवाड़ा में मैं उस इलाके में गई जहां पर बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के जो जितने भी लोग हैं वो सब दिन रात तैनात रहते हैं। ड्यूटी खत्म हो जाए तब भी वो एक कॉल पर हाजिर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि लाइन ऑफ कंट्रोल तक भारतीय सेना को अगर पहुंचना हो तो जरा सी भी देरी न हो। और यहां पर कश्मीर में जितनी ज्यादा बर्फबारी हुई है उसके बीच ये कर पाना बहुत मुश्किल होता है। एवलांच आते हैं इस इलाके में, लेकिन बीआरओ ने एलओसी से लेकर एलएसी तक ये दिखाया है कि वो क्या करने का जज्बा रखते हैं। इसीलिए तो चीन उनसे चिढ़ता है और पाकिस्तान उनसे डरता है। जय भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस साल बर्फबारी ने कश्मीर में 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है और इसी साल दुश्मन देशों की चुनौतियों को देखते हुए बीआरओ ने यह प्रण लिया कि किसी भी कीमत पर किसी भी चुनौती के सामने इन पासेस को बंद नहीं होने देंगे जो हमारी सीमाओं को जोड़ते हैं। आज हम हजारों फीट की ऊंचाई पर इन्हीं वीरों के हौसलों को मापने के लिए आए हैं। जो गर्मी के महीने होते हैं उसमें निर्माण के काम को बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ाना, और जब इस तरह का मौसम हो जाता है, चूंकि हमारे जो सरहदी इलाके हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल हो या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो, बहुत ऊंचाई, बहुत हाई ऑल्टीट्यूड और बहुत ऐसा ही मौसम, आपको विषम परिस्थितियां रहती हैं। तो ऐसे में जो बीआरओ है वो एक लाइफलाइन के तौर पर सेना के लिए भी और सिविलियंस के लिए भी बीकन यहाँ पर कश्मीर में हम समझे उसकी जिम्मेदारियां रहती है। हम लोगों की यहाँ पर जो जिम्मेदारियाँ हैं बीकन की वैली में, रोडों का निर्माण करना, उनको मेंटेन करना और जो कनेक्टिविटी है अपने बॉर्डर एरियाज में आर्मी के लिए उसको प्रोवाइड करना। इतनी ऊंचाई पर इतने ठंड में आप कैसे मोटिवेट करते हैं अपने? इस ऊंचाई में अगर यहाँ के लोगों की अगर हम हेल्प कर सकें, इससे अच्छा मोटिवेशन हमारे लिए क्या हो सकता है। अगर हम देश की रक्षा में जो जवान आगे तैनात हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, और हमारे जो अपने जम्मू कश्मीर के जो निवासी हैं जो तंगधार या कैरन सेक्टर में रह रहे हैं या किसी भी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जिनके लिए हम किसी भी तरह से सहायता प्रदान कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक एम्बुलेंस जा रही है, एंड अगर हम ऐसे लोगों की सहायता कर सके जो बीमार हैं और इनको फंसे हुए यहाँ पर, उससे ज़्यादा मोटिवेशन की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। आमतौर पर क्या होता है कि इस तरह से जब बर्फ से रास्ता भर जाता है तो क्लियरेंस के बाद एक तरफ की ट्रैफिक को इजाजत मिलती है, लेकिन बीआरओ यहाँ पर बीकन अपनी तरफ से ये कोशिश करती है कि अगर कोई इमरजेंसी है तो उन्हें कांटेक्ट करके आप लोग फिर निकल, जैसे कि एम्बुलेंस उसी में शामिल हो। जब एवलांच वार्निंग यहाँ पर काफ़ी रहते हैं, ये एवलांच प्रोन एरिया है, और जब भी लेकिन हम जब भी हमको ऐसी कोई कॉल आती है कि कोई स्टैंडर्ड पेशेंट यहाँ पर फंसे हुए हैं